नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का जो है वीडियो की परीक्षा हो चुकी है, री एग्ज़ाम। उसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, हिंदी का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको जो हिंदी का सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही, एक भी प्रश्न गलत ना होने की संभावना है। आप सारे लोग देखिए। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है इम्पोर्टेंट पेपर है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पेपर है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, पहला जो है अलंकार से पूछा गया है। मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहला वर्ण देखिए, माँ माँ माँ। जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार मेरे बच्चों होता है, ध्यान रखना। कई बार मैंने आपको जो है कक्षाओं में बताया भी है, ठीक है। कई बार मैंने आपको कक्षाओं में बताया भी है कि किस तरह आप जो है अलंकार को पहचानेंगे। हमने ऑफलाइन क्लास में बताया है मेरे बच्चों, कई बार हमने ऑफलाइन कक्षाओं में बताया है, ठीक। तो उससे आप बिल्कुल, आपको ट्रिक भी मिलेगी कैसे जो है आप सॉल्यूशन वहां पर करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। देखिए, फूले फूले कास, फूले कास सकल मह छाई, फूले कास सकल मह छाई मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मतलब जहां पर मेरे बच्चों जनु जानो मनु मानो, ये सारे शब्द प्रयोग में आएंगे, वहां पर मेरे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इतना ध्यान रखना। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? चलिए आगे देखते हैं, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, देख लीजिए, ठीक। वाक्यांश के लिए अब देखिए, जल में जन्म लेने वाला, जलज, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रह, जो सब कुछ जानता है, उसे हम मेरे बच्चों सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ये जो है वाक्यांश का पुरुष सार्थक नहीं है, ठीक। तो सी वाला सार्थक नहीं है। जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके मेरे बच्चों, वो होता है अगम्य। उन्मीलन का जो हमारा, उन्मीलन का जो विलोम शब्द जो है निमीलन होता है। क्या? निमीलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। राम राम को राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है? अब भाई, राम राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। अब भैया इसमें देख लीजिए, ना शांत रस है ना अद्भुत रस है, ठीक। इसमें आपका जो है निहारना मतलब प्यार करना, ठीक है, ध्यान रखना। निहारना मतलब प्यार करना, तो श्रृंगार रस यहाँ पर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो स्थायी भाई रति, श्रृंगार रस का जो है रति होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सारे पढ़ाए हुए हैं मेरे बच्चों, आप चाहे तो आप देख जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जाइए, ठीक। ऐसे ही पेपर आपको एजीटीए में मिलेगा, इससे टफ नहीं आएगा मेरे बच्चों, देखना, ठीक। देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची हैं, तो बसंत, रत्नाकर, मधुकर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वृक्ष, द्रुम और विटप ये परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का निर्जन नहीं है, बाकी रत्नाकर, अम्बुदि, वारिस ये सागर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो पाषाण, पाषाण तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आगे देखिए, ठीक, बहुत
एथेंटिक यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, इसका सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव क्या है, चिकना है। परिवा शब्द का तत्सम क्या है, प्रतिपदा है। गुप्तचर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, गुप्तचर के लिए कौन सा वाक्यांश सही है मेरे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं गुप्तचर के लिए कौन सा सही है वाक्यांश। देखिए, तो छिपकर टोह लेने वाला, छिपकर टोह लेने वाला, छिपाने योग्य, जो गुप्त स्थान पर रहता है, हर बात को छुपाने वाला। ठीक है, तो जो छिपकर बातों को जानता है, जानने का प्रयास करता है, उसे जो है हम गुप्तचर बोलते हैं। चलिए 14 नंबर पे देखते हैं क्या है 14 नंबर पे मेरे बच्चों। ठीक, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। भैया कृतज्ञ, जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ज्योत्सना। भाई ज्योत्सना, आधा सा आइए, ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना, और जानते हो कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। 16 पे, एक सेकंड, ये 65, देख लीजिए, ये हमारा बुद्धि परीक्षण हो गया था। ठीक, ये 27 हो गया, ये 36 हो गया, ये 16, ये है 16। ठीक है, इसको हम जूम करते हैं। ठीक, देख लीजिए, देख लीजिए 16 नंबर, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता होती है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। देखिए, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग बताइए, तो पुरलिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग व स्त्रीलिंग, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। एक लाठी से हाँकना, मतलब जब एक लाठी से आप सबको हाँकोगे तो बराबरी करोगे भैया, मतलब सबके साथ समानता का व्यवहार करोगे, ये तो भैया तय है। तो देख लो, एक लाठी से हाँकना मतलब बात बिगाड़ना, ताना अच्छे बुरे का अंतर न करना, यही हम बात कर रहे थे। कौन सा सब तद्भव है मेरे बच्चों, तो खजूर जो है मेरे बच्चों ये तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है, नहीं है, तो गली गलियां होता है, चिड़िया चिड़िया होता है, घोड़ा घोड़े होता है, आंसू हमेशा बहुवचन में जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन ए इज राइट होगा। निम्नलिखित में समिति शब्द का बहुवचन क्या है, तो मेरा मतलब मेरे बच्चों समितियां, समितियां इसका ऐसे आप जो है बहुवचन बनाओगे, ऑप्शन समितियां, समितियों, या ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन संख्या की बात करते हैं 22। 22 का देख लीजिए, बहुत सरल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एथेंटिक। श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द आकार और आगार का मतलब, आकार मिस होती है आकृति, तो आकृति कहाँ पे है, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, भैया हमने कहा था मिश्र वाक्य जहां पर की आ जाए, जहां पर जो आ जाए, जहां पर जिस आ जाए, ठीक, वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा, कहा था। तो कहां पर है भाई, बीमार हो कारण रमेश, ये नहीं है रमेश खेलता है, जिस जिस जिसे, ये डी ऑप्शन सही है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता, मतलब अगर जो आपको इतना दे दिया जाए, यह वही भारत देश है
जिसे दुश्मनों को पटकना अच्छा लगता है। अपने पहला वाक्य पता चल जाए तो अपने आप दूसरा वाक्य बना लो, वो उसे जो है मिश्र वाक्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित दोनों वाक्य की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। वाक्य को यहाँ पर शुद्ध करना है। क्या मेरे बच्चों करना है? शुद्ध करना है। कौन सा शुद्ध है? देखो, हमको हमारे पूजनीय महान वो, पहले बात ये जो पूजनीय शब्द लिखा है ये गलत लिखा है। ये मेरे बच्चों ऐसे लिखा है, ये गलत है। लिखा कैसा जाएगा? पूजनीय, ये शुद्ध है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। अब मृत्युदंड एक सजा ही है तो एक वर्ण दो बार नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए, द्वितीय वाक्य पूर्णतः अशुद्ध है और प्रथम वाक्य अशुद्ध है। पहला शुद्ध है, गलत। प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और द्वितीय वाक्य अशुद्ध है। इसमें दोनों वाक्य पूर्णतः जो है मेरे बच्चों अशुद्ध है। दोनों वाक्य पूर्णतः अशुद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक, गाल बजाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ आप सबको पता होगा कि गाल बजाने मुहावरे का अर्थ कैसे, किस प्रकार जो है गाल बजाने मुहावरे का अर्थ है। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, गाल बजाना यहाँ पर जो है मेरे बच्चों, ठीक, बहुत आसान जो है मुहावरे का अर्थ जो यहाँ पर दे दिया। गाल बजाना भाई आप मान लो थप्पड़ मारना, आप मान लो डींग मारना। क्या? डींग मारना। सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 26 नंबर, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है मेरे बच्चों, देख लीजिए। ठीक, और दूसरा तथा इतर, इत्र, भिन्न, इत्यादि, अपरा, ये वाला जो है आपका भेद सही है। अपरा मतलब दूसरी, अपार मतलब इससे पार ना किया जा सके। चलिए प्रश्न संख्या पे आते हैं हम 27 नंबर पे। 27 नंबर पे, ठीक है, 27 नंबर पे आएंगे हम लोग। ट्वेंटी सेवन, ठीक, 27 देखिए आ गया। चलिए एक सेकेंड, चलिए 101 आ गया। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 पे आ गए हम। हाँ 27 देख लीजिए। अनुकरणीय, अनुकरणीय मेरे बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है कि प्रत्यय जानने के लिए सबसे पहले हम, जैसे लिखा है अनुकरणीय, आपको लिखा है यहाँ पे अनुकरणीय। ठीक, अनुकरणीय तो प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। देखिए तो ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, अनुकरणीय, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख, देखिए लिखा है अनुकरणीय, तो ये बड़ी की मात्रा है तो ये बड़ी हो जाएगा, ये या हो जाएगा। तो ई डी वाला सही है। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा संयुक्त वाक्य को जोड़ो भैया और लगा दो, काम खत्म है। नरेश घर गया और माँ को देखा, राइट आंसर सी वाला। निम्नलिखित में अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को आपको देना है आंसर। तो आपको आंसर देना है तो इस अनुच्छेद को आप पढ़ लेना। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। इसमें राइट आंसर है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों 30 की, 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर। ठीक,
30 नंबर की बात करेंगे। देखिए, इस वाक्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? वाक्यांश का उपयुक्त शीर्षक है मेरे बच्चों, संगठन में शक्ति है। तिनके की क्या विशेषता है? जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है, ये इसकी विशेषता है। बूंदों के मेल का महत्व क्या है? बूंदों बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका ये आंसर सही है। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो पूरा कीजिए। अच्छा, एक साथ जाती हैं तो पूरा कीजिए, ध्यान रखना। अपने से बड़ों का आकार, देखिए, हाँ, अपने से बड़ों के आकार के जीवों को चट कर जाते हैं, इसका ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर। 34, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? आपको पता है मेरे बच्चों की स्वर संधि दीर्घ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है, अनादि नहीं होती है, एक अयादि होती है, अयादि। ठीक है। अब ओष्ठ, ओष्ठ, कता मूंदो, कता मूंदो, द ओ, ओ मतलब ओष्ठ, कंठ ताल मूर्धन दंत ओष्ठ, पाफा वाली जो है लाइन, ये आपका क्या होगा मेरे बच्चों? ये आपकी ओष्ठ हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, प्रश्न संख्या पे आते हैं, 36 पे, 36 पे आते हैं। चलिए देखिए, बहुत सरल पेपर है, इतना तो आप कर ही लेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे देख रहे होंगे, सब पढ़ाया हुआ आया है। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे आप देख लीजिए। ठीक है, स्टडी भी नीरज सर के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है देख लीजिए। ठीक है। हिंदी उपभाषाओं की संख्या 5 है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो ताई। ठीक, ताई रचित नहीं है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस भाषा में लिखते हैं? तो ये अनौपचारिक भाषा में लिखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला जीव करे मुख माही, मनुआ चहुदिसी, फरे यह सुमृत नाही। तो मेरे बच्चों ये जो है कबीरदास का दोहा है। किसका है? ये कबीरदास का दोहा है। समय को ना बर्बाद करते हुए मैं आपको जो है हल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले है? सुनना और समझना सबसे पहले है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक प्रयोग है? चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा का विशेष? यार राहुल सांकृत्यायन, अधातु घुमक्कर जिज्ञासा, घूमने पर ज्यादा, तो यात्रा वृत्तांत इसका सही आंसर है। ठीक, आगे देखिए 43 नंबर पे देखिए, रसखान कवि किस भाषा के थे? तो ये ब्रज भाषा के थे। जो मेरे बच्चों रसखान कवि ये ब्रज भाषा के थे। चलिए आगे आ जाइए, आगे आते हैं। ठीक, देख लीजिए 44, अपादान कारक कौन सा है? भाई अलग होना, छत से उतरी लता मुरझा गई, छत से अलग हो गई, तो ये अपादान कारक है। कौन अपादान कारक है? ठीक, छत से उतरी और मुरझा गई। निम्नलिखित में नाम धातु का प्रयोग किया गया। नाम धातु मतलब बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। तो इसमें क्या है? हथिया लिया, मतलब उसने मेरी सारी संपत्ति को हथिया ली। तो ये आपका जो है यहाँ पे नाम धातु है। और नौकरानी बर्तन धुलवाती है, ये जो है आपका जो है नाम धातु नहीं है। ठीक है, माँ नौकरानी बर्तन धुलवाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, ये बाकी तीनों नहीं है। ठीक, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। ठीक, हथियाना, लतियाना, बतियाना। ठीक है, ये सारी जो है यहाँ पे आपका नाम धातु में, ये वाला जो है लाइन आपकी नाम धातु में आएगी। चलिए, निम्नलिखित में अत्याचार में उपसर्ग अति है। अत्याचार में उपसर्ग अति है। ठीक, आगे देखिए, आगे देख लीजिए, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? वरदान का अभिशाप, वृक्ष का स्निग्ध, समास का व्यास, सधवा का निधवा, ये आपका गलत है। ठीक है, ये वाला सधवा का विधवा। ठीक, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का सही विग्रह है। चलिए प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं, देख लीजिए। लिखा है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण, अपूर्ण ज्ञानू रो रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक, अभीष्ट का संधि विच्छेद, अभि प्लस ईस्ट, अब प्लस ईस्ट। देखिए ये अभीष्ट लिखा है, तो अभी प्लस ईस्ट। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, अभी प्लस ईस्ट, ये ए वाला, सॉरी अभी प्लस ईस्ट। ठीक, ठीक है, ये आपका आंसर राइट होगा। तो इस प्रकार ये जो है
50 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट फिर से आऊँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आगे नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।